मनीष, मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ कि जब आप बेऊर जेल में जब आप थे वहाँ पर, तो बीजेपी की तरफ से कोई आपसे मिलने के लिए जा रहा वो सब पूरे देश को पता है। मनोज प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। मनोज तिवारी भैया मिलने जा रहे थे और मेरा 7 दिन हो गया था और पूरा डेटा रहता है बेऊर में, तो उनका अगर देखा जाए तो 7 दिन हो गया था। उसके बावजूद मुझे मनोज तिवारी भैया से नहीं मिलने दिया गया, बहुत सारे लोगों से मुझे नहीं मिलने दिया जाता था। मैं जेल के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर सरकारें चाहती है कि देश का खूब तरक्की हो और अपराध की घटनाएं कम हो, तो जेल में जो है मानवाधिकार आयोग की एक टीम हमेशा बैठी रहनी चाहिए और जेल को अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। जेल में इतने गरीब परेशान हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। जैसे मैं एक चैनल में बोल दिया कि जेल में कैदियों को मोबाइल की सुविधा दी जानी चाहिए, बड़े चैनल में बोला तो लोग हंसने लगे। अरे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रियों के जेल में जो है मोबाइल की सुविधा है, लैपटॉप की सुविधा है, अलग आप जो है स्विगी जोमेटो जैसे एप्लीकेशन से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी सुविधा है। जब तक आप कन्विक्टेड नहीं है, जब तक कोर्ट ने सज़ा नहीं दिया है, मान लीजिए मैंने 9 महीना जो है जेल का यातना सहा और बाद में कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, तो मेरा 9 महीना तो वो सज़ा में चला गया ना, मेरा वो कौन लौटा के देगा। जेल में मोबाइल इसलिए दिया जाना चाहिए, उसमें 4 या 5 नंबर को रजिस्टर कर दीजिए, 6ठा नंबर पे आप कॉल नहीं कर सकते हैं और आप अगर किसी को मैसेज भी करते हैं तो वो सारा डिटेल्स जो है जेलर और सुपरिटेंडेंट जेल प्रशासन के पास रहेगा। और उसके बाद से क्या होगा कि जब आदमी जेल में जाता है तो डिप्रेस हो जाता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो परिवार से कनेक्ट हो जाए या अपराधियों के संगत में चले जाए, वहाँ पे अपराधी भी रहते हैं। तो वो परिवार से कनेक्ट कब होगा, जब उसके पास मोबाइल होगा, फ़ोन करेगा, परिवार वालों से बातचीत करेगा कि भाई गलती हो गया, अब निकलना ज़रूरी है, निकलेंगे तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। परिवार वाले भी कहेंगे कि तुमने गलती किया है, अब ऐसा मत करना, तो वो गलत रास्ते से सही रास्ते पे आएगा। लेकिन अगर वहाँ पे आप जो है उसको मोबाइल, जैसे सबसे पहले जेल में जब पंखा आया था तो उस समय बवाल हुआ था कि पंखा क्यों दिया जा रहा है, कोई आत्महत्या कर लेगा। सही है कि नहीं है, जेल में आत्महत्या कर सकता है। तो भाई रोड पे ट्रक क्यों चला रहे हैं, ट्रक से भी तो एक्सीडेंट हो जा रहा है, ट्रक को हटा दीजिए। ट्रेन एक्सीडेंट हो रही है, हवाई जहाज जो है एक्सीडेंट हो जाता है, क्यों। तो हर चीज़ का निगेटिव और पॉजिटिव पहलू होता है। तो जेल में मूलभूत सुविधा सबसे पहले दी जानी चाहिए। अगर भारत को आप चाहते हैं कि भारत में अपराधी कम बने, अपराध की घटनाएं कम हो, और हाँ, वो मोबाइल पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होना चाहिए कि वो किससे कब और किस प्रकार से बात कर रहा है। तो जब आप जेल के भीतर थे, मैं जेल पे ही आ जाता हूँ पहले। हाँ, जब आप तमिलनाडु की जेल के भीतर थे तो आपके परिवार से जब कोई मिलने जाता था तो आप अपनी माँ को बहुत याद करते थे, और आप अपनी माँ को बहुत याद करते थे, और आपने ये भी कहा था कि यहाँ तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लगता है बचेंगे नहीं। आपने अपने भाई को जो बात बताई थी, आपके भाई ने जब आया बिहार, वो जब पहुँचे तो आपने ये बताई थी, ये कहानी क्या थी। आप जेल में 14 kg मेरा वजन कम हो गया था। मेडिकल हमेशा होते रहता है, उसमें जेल में डिटेल्स होगा सारी चीज़ें। और मेरा 85 kg वज़न था जेल जाने से पहले, जब मैं पहली बार सरेंडर किया, उसके बाद से जो मेडिकल हुआ, जो उसमें 85 kg वज़न था। जब मैं मदुरई सेंट्रल जेल से बेऊर आया, उस समय मेरा 71 kg 71 kg, मतलब कि 14 kg वज़न कम हो गया था। खाना ऐसा कि वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, हर चीज़ में जो है इमली का पानी, दही का पानी से जो है आपको चावल खाना है, उसमें नमक डाल के ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ के लोगों के लिए वो खाना सही है। जैसे हम लोग जो है लिट्टी चोखा खाते हैं, हम लोग चावल रोटी दाल खाते हैं, अगर ये चीज़ें जो है वहाँ के लोगों को दिया जाए तो उनको समस्या होगा। तो मुझे लगने लगा, और लोग भी कहने लगे कि शायद मनीष कश्यप 4-5 साल तक जेल से बाहर नहीं आएगा। तो मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन तेजस्वी जी ने बर्बाद कर दिया। मुझे लगने लगा कि अब मैं जेल से नहीं निकल पाऊँगा। तो मुझे 1 सेकंड के लिए लगा था कि अब मतलब कि मनीष कश्यप ख़त्म यहाँ से। लेकिन फिर अनेकों माँओं का आशीर्वाद, अनेकों लोगों का साथ, अनेकों लोगों का प्यार, और उन आशीर्वाद, साथ और प्यार ने मुझे बचा लिया, और 9 महीने के अंदर मैं जेल से बाहर निकल गया। तो जेल में जब आप थे तो आपको ये पता था मनीष कि आपके लिए बाहर बहुत आंदोलन चल रहा है, बहुत से चैनल्स आपके सपोर्ट में थे, या बहुत आपके भाई बंधु बहुत वहाँ सपोर्ट पे में थे? कुछ नहीं पता था। सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया से जेल के कैदियों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। पहला चीज़, मैं ये आवाज़ उठाऊंगा, दमदार तरीके से आवाज़ उठाऊंगा, कोई अच्छा माने बुरा माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे कन्विक्शन रेट 2% है पूरे भारत में। कितना परसेंट? 2%, यानी 90% लोग तो फ्री में जो है सजा काट रहे हैं ना। 2%, 100 में से 2 लोगों को सजा हो रहा है। 98 लोग फ्री में जा रहे हैं जेल और निकल जा रहे हैं।
उन 98 लोगों की बात कोई करता नहीं है। कैसे हम समाज को बदलेंगे, आप बताइए। ये बातें जो है बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया में, न्यूज चैनलों पे क्यों नहीं होता है? कन्विक्शन रेट सिर्फ 2%, 98 लोग फ्री में जाके जेल में सजा काट रहे हैं। वहां पे कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, लैपटॉप की व्यवस्था होनी चाहिए, मोबाइल की व्यवस्था होनी चाहिए, टीवी की व्यवस्था होनी चाहिए, अखबारों की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल का ग्राउंड होना चाहिए वहां पे। ये सारी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए जेल में। हालांकि कुछ राज्यों में इनमें से कुछ चीजों की व्यवस्था है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में नहीं है। अगर आपको लगता है, पहले पंखा पे मैंने बोला था कि पंखा से लोगों ने लगा कि आत्महत्या कर लेगा। पंखा के बाद जो है पहले लाइट आया, बल्ब आया, तो लोगों को लगा कि करंट लगवा देगा अपराधी एक दूसरे को। लाइट आ गया जेल में, फिर पंखा आया तो लोगों को आत्महत्या कर लेगा। फिर जेल में अखबार आया, लाइब्रेरी आया, आज टीवी आ गया। टीवी तक जेल में आ गया। जब टीवी भी आया तब तो भी लोगों ने सवाल किया था कि कैदियों को अब फिल्म दिखाया जाएगा, कैदियों को अब सीरियल दिखाया जाएगा, न्यूज दिखाया जाएगा। कैदी को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने की जरूरत है। वो लाल चार दीवारी के अंदर आप उसको कैद कीजिए, ये सही है। अगर वो गलत कर रहा है तो कैद कीजिए, लेकिन बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर दीजिए कि तुमने गलती किया, देखो तुम यहाँ पे हो और बाहर की दुनिया कहाँ चली गई। बाहर में दुबई बन गया, बुर्ज खलीफा बन गया, बाहर के लोग जो है हवाई जहाज से घूम रहे हैं, बाहर में सोशल मीडिया पे जो है इंस्टाग्राम पे लोग रील बना रहे हैं। तुम्हारी गलती की सजा तुम यहाँ पे भुगत रहे हो, तुम ये सब काम नहीं कर पा रहे। कनेक्ट कीजिए उसको, तब उसको लगेगा और वो बाहर निकलेगा तो गलती नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो जेल में बंद कैदियों के लिए मनीष कश्यप आवाज उठाता रहेगा और मैं चाहता हूं कि वहां पे सुधार हो। जब किरण बेदी ने जेल के अंदर अनेकों प्रकार का सुधार जब किरण बेदी कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने किरण बेदी जी का विरोध किया था। तो जेल के अंदर के कैदियों की भी बात होनी चाहिए। अगर सभ्य समाज में हम लोग सभ्यता की बात करते हैं तो जेल के अंदर के कैदियों की भी बात हम लोग प्रमुखता से करें।